जी अस्सलाम वालेकुम। खुशदिल शाह को जनाब चंडे पड़ी हैं। कोई कह रहा है खुशदिल शाह ने चंडे मारी हैं। हुआ क्या है, असल कहानी जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि खुशदिल शाह की जो मैच के बाद लड़ाई हुई है फैंस के साथ, वो माजरा क्या है। असल में ये हुआ है कि जैसे ही पाकिस्तान 3-0 खुशदिल जो सीरीज़ हारा है, हालांकि खुशदिल शाह तो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से खुशदिल शाह तैश में आ गए। हालांकि आप लोगों को इस बात का इल्म होगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता था, पीएसएल भी होता था, उसमें खुशदिल शाह को फैंस जो है पर्ची पर्ची कह के बुलाते थे। और खुशदिल शाह ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली भी थी कि जनाब यार, पर्ची जब आपको कोई कह के बुलाते तो आपको क्या इमोशनली आप पे गुजरती होगी। लेकिन उसके ऊपर ये तैश में नहीं आया। तो ऐसा आज क्या हुआ है जिसके ऊपर खुशदिल शाह से बिल्कुल ही अपने इमोशंस काबू नहीं हुए कि वो जनाब साहब जंग के मैदान में जनाब साहब वॉरियर बन के गेम ऑफ थ्रोन्स की उसने नई एपिसोड स्टार्ट कर दी और जनाब जना के बैटल ऑफ द वो जो क्या कह सकते हैं पाकिस्तानी जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो अंदर की कहानी ये है, कोई कहता है कि जी सीरीज के अंदर पाकिस्तान 3-0 हो रहा है तो पाकिस्तान जो फैंस थे वो पाकिस्तानी फैंस थे और जनाब साहब वो खुशदिल शाह को बुरा भला कह रहे थे। इस वजह से खुशदिल शाह को जो है ना गुस्सा आया और फैंस की धुलाई शुरू कर दी। लेकिन इस न्यूज़ के अंदर कोई सदाकत नहीं है। जो असल न्यूज़ है वो ये है कि वहाँ पे अफ़गानी फैंस थे। अफ़गानी फैंस पश्तो के अंदर खुशदिल शाह को कुछ बुरा भला कह रहे थे। और जनाब साहब खुशदिल शाह ने पहले एकदम हमला नहीं किया। पहले ये हुआ, खुशदिल शाह ने उनको रोका है कि भाई आप बुरा भला जो है तुमने मुझे कहना है या मेरे प्लेयर्स को कहना है तुम उस तक कह दो। लेकिन अफगानिस्तान के जो फैंस थे, जो न्यूज़ रिसोर्सेज से पता चल रहा है वो ये है कि वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे कि तुम्हारा वतन ये है, तुम तो फारग हो, पाकिस्तान ये है, फलां ये है। मतलब पाकिस्तान को अब्यूज कर रहे थे, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले कंप्लेंट की। उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। फिर उनको रिक्वेस्ट की कि भाई इनको फैंस को बाहर निकालो, तब भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने पश्तो में इनको गालियां शुरू देना शुरू कर दी। और फिर जब ये पाकिस्तान को गाली देना शुरू की तो फिर खुशदिल शाह तैश में आ गए। और फिर वहाँ पे ये जो मनाजर आप मैंने स्क्रीन के साथ शेयर की हुई आप देख सकते हो। तो ये सारा सीन फिर मामला हो गया। अच्छा, और मैं इसके साथ साथ आपको ये याद दिलाना चाहूँ कि ये जो वाक़या है ना, ये हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ कि फैंस के साथ हम रिटेलिएट कर गए हैं एज अ क्रिकेटर्स। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, आपको याद होगा लास्ट जो फाइट हमारी हुई थी वो हारिस रऊफ साहब ने भी ये कारनामा अंजाम दिया था। हारिस रऊफ साहब यूएसए के खिलाफ जब पाकिस्तान मैच हारा था तो ये अपनी बेगम के साथ फिर रहे थे, तो वहाँ किसी फ़ैन ने आके इनके साथ अब्यूज़ किया और ये फ़ैन के साथ हाथापाई हो गए, जहाँ पे हारिस रऊफ साहब को जेल हो सकती थी। क्योंकि वो कोई जनाब पाकिस्तान नहीं था कि आप किसी के साथ अब्यूज़ करो या कोई आपके साथ मतलब वर्बली आपको अब्यूज़ करे तो आप जनाब हाथापाई शुरू कर दो। अगर कोई आपको वर्बल अब्यूज़ कर रहा है तो उसका तरीका यही है, आप वर्बल उसको जवाब दो। ये नहीं आप कर सकते कि जनाब कोई आपको मतलब बुरा भला कह रहा है और आप जनाब साहब बैट उठा के और लास्ट इसी मेमोरी से मैं आपको एक रिफ्रेश करता हुआ चलूं कि इंजमामुल हक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत साल पहले जब इंजमामुल हक जो है बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे और वसीम अकरम ये वाकया भी बड़े फ़नी अंदाज में सुनाते हैं कि जनाब साहब वो कहते हैं कि जनाब फील्डिंग कर रहा था तो उन्होंने अपने जो पानी पिलाने वाले जो फील्डर होते हैं उसको कहा कि मुझे बैट चाहिए। अब बंदा पूछे कि फील्डिंग तुम कर रहे हो बाउंड्री के ऊपर, तुम्हारा बैट का क्या काम, हालांकि तुम तो फील्डिंग कर रहे हो। तो वसीम अकरम कहते हैं कि वो भी अल्लाह का बंदा, कोई ऐसी कोई अल्लाह की गायें थी कि उसने सोचा समझे बगैर इंजमाम को जनाब बैट ला के दे दिया और इंजमाम ने वही बैट उठा के दे घुमा के क्राउड के अंदर जंप मारी और जनाब बंदे को मारना शुरू कर दिया और वहाँ पे इंजमाम उल हक पे केस हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ही अपने हवास खो बैठे हैं। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इंडिया के इस तरह किसी तेंदुलकर जनाब क्राउड के ऊपर चला गया हो, या फिर सौरव गंगुली क्राउड के अंदर चला गया हो, या फिर एडम गिलक्रिस्ट क्राउड के ऊपर चला गया हो, या फिर आपका ब्रेन लारा क्राउड के अंदर चला गया हो। इतने क्रिकेटिंग लेजेंड्स आए हैं, एक हमारे ही इतना हमारे अंदर यानी कि अपने आप को बर्दाश्त करने की कुव्वत ही नहीं है कि कोई अगर आपको मान लिया वर्बल अब्यूज़ कर रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप भी वर्बल उसको जवाब दे दो। बेहतर तो यही है कि आप जवाब ही ना दो, क्योंकि वो यही चाहते हैं, फैंस जो होते हैं वो आपका रिएक्शन चाहते हैं। और फिर गेम ऑफ थ्रोन्स एक बड़ा मशहूर सीजन है, उसकी एक कोट है कि जनाब जो लॉयन है ना, वो उसका कंसर्न नहीं होता कि बाकी जानवर क्या कर रहे हैं, वो जंगल का बादशाह होता है।
तो जो आप रिएक्शन शो करते हो ना, तो जो लोग अटेंशन चाहते हैं ना, उनको अटेंशन मिल जाती है, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो यही वही हुआ कि वो अटेंशन चाह रहे थे इनकी, खुशदिल शाह ने रिएक्ट कर दिया, उसके ऊपर न्यूज़ बन गई, और पीसीबी ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि खुशदिल शाह जो है, वो जो अफगानी फैंस थे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अब्यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर रिटेलिएट करके खुशदिल शाह ने ये सारा रिएक्शन दिया, और ये सारा सब कुछ हुआ। उसके अलावा ये एक छोटी सी मीम भी चली, वो गिबली आजकल जो है चैट जीपीटी पे के ऊपर, आपको पता है कोई भी पिक्चर हो उसकी एनिमेटेड वीडियो भी आती है। तो मैंने कहा मैं आपको इस सारे इंसिडेंट की गिबली फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग इससे भी मुस्तफ़ीज़ हो। इसमें से फ़नी इंसिडेंट भी है, जो टॉप पूरी स्टोरी थी फाइट की वो भी मैंने आपके साथ बताई, और हारिस रऊफ़ का भी आपको मैंने सारा शेयर किया कि हारिस रऊफ़ अपनी वाइफ के साथ थे वहाँ पे भी। कोई एक इंडियन, कोई कहता है इंडियन है, कोई कहता है पाकिस्तानी फ़ैन था, तो वो हारिस रऊफ़ वाला भी इंसिडेंट हुआ। लेकिन मेन बात यह है कि यार अफ़गानिस्तान के जितने भी फ़ैन्स हैं या जितने भी सपोर्टर्स हैं, ये बात सच है कि उनको कोई तमीज़ शमीज़ नहीं है, और उनकी हमारे साथ लगती है। आपको याद होगा नसीम शाह का वो वाला मैच, जिसके ऊपर नसीम शाह ने छक्का मार के वो मैच जितवाया था, उसके अंदर भी वो किस तरह से उन्होंने शादाब खान को रन आउट किया था, जो कि एथिक्स के अंदर, मॉरल कोई उसके अंदर वो नहीं आता, उन्हें बस जीतने से गर्ज था। कि मतलब वो पागल हो जाते हैं कि हमारे साथ, हालांकि हम लोग ही उन लोगों को पनाह देते हैं। पिंडी, या हम जहाँ पे मैं रहता हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहाँ पे कितने अफगान अपना रोज़गार चला रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई परवाह नहीं होती, इनको फिर भी हम लोगों के साथ ही खार नज़र आती है। तो ये सारा सिचुएशन है, ये सारी आप लोगों के साथ शेयर की है, और थोड़ी सी मैं बात करता चलूँगा इसके मैच के हवाले से भी आप लोगों को मैं देता चलूँ कि ये खुशदिल शाह का तो ये हुआ। और ये जब सारा मामला हुआ, तो हमारे जो मोहम्मद रिजवान कप्तान साहब है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और लर्निंग्स बता रहे थे, क्योंकि आपको तो पता है ये बड़ा मशहूर सी बात है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो वो लर्निंग्स ही अपनी गिनवा रहे थे कि हमने इसमें क्या लर्निंग्स किया, विनिंग तो हमें कोई नसीब नहीं हुई। और लर्निंग्स के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम इंशाल्लाह मज़ीद लर्न करेंगे पीएसएल के अंदर। खुदा के बंदे यार, तुम सीरीज़ हारे हो, कोई खुदा का खौफ कर लो। तुम्हें बचाई बजाय इसके कि यार तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ हमसे खामियां हुई हैं, 3 टॉस तुम्हें जीते मिले, 2 मैच तुम हार गए, आज तो तुम एटलीस्ट कुछ डिफरेंट कर लेते। लेकिन मोहम्मद रिजवान को कोई चैन नहीं आया। मोहम्मद रिजवान ने कहा नहीं भाई, हमने तो जनाब साहब एंड में चेज ही करना है। जब चेज दो तुमसे नहीं हो रहे, फिर तुम इसी टॉस, हालांकि तुम्हें तीनों टॉस तुम्हें जीतने को मिले यार, फिर भी नहीं हुआ। तो खैर वो लर्निंग्स गिनवाने में बिजी थे, और पीछे से जनाब साहब कार्रवाई टूट गई है, और खुशदिल शाह ने यहाँ पे बिल्कुल ही केस शेस्ट हो गया। और भाई न्यूजीलैंड जो है पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में से एक है। तो हम पाकिस्तानी या हमारे क्रिकेटर्स ही हमारे बदनाम करते फिरते हैं। तो मुझे हैरत होती है कि बाकी किसी के साथ ये नहीं होती वारदातें, सिर्फ हमारे क्रिकेटर्स ही जो है ना अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रख पाते। और ये देखें कि ये जो मैंने आपके साथ स्टेटमेंट शेयर किया मोहम्मद रिजवान का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू पीएसएल विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स। खा क्या, सीधा सीधा बिगेस्ट टूर्नामेंट्स तो तुम तब कहो ना जब तुम्हारे क्रिकेटर्स कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। सी और डी टीम से न्यूजीलैंड के खिलाफ तुम 3-0 हार रहे हो, जबकि तुम लोगों की बेस्ट स्ट्रेंथ टीम है ना। तुम्हारा शाहीन शाह अफरीदी किसी काम का, नसीम की वो बॉलिंग भूल गया, एहसानुल्लाह खान इंजर हुआ हुआ है, धानी का कोई पता पता नहीं, अगवा शगवा हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी सारी सिचुएशन है। तो मैंने कहा ये आपको सारा खुशदिल शाह का फियास्को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा बनाऊं, इस पे बनाऊंगा कि जिसके ऊपर ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ के अंदर मीम्स हुई हैं उसके ऊपर रिएक्शन देना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उस चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।